हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, बड़ी क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि गौरबिंद और आकाशन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण कर जजमान बन इस मुझ पर और कृपा कृतार्थ करें। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमाशंकर नारायण देवी कांतारा जड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावरिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। कुछ दिनों तक मैं प्रवास में भी रहा और दूसरा मेरे स्वस्थ ठीक नहीं होने के कारण मैं कथा नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल भैया बोल बम बोलो बहनी बोल बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हम लोगों ने इससे पूर्व पढ़ा था कि विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाले ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे से ब्राह्मण के विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मुक्त नगरी काशी की जय। हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। आज काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बम बम भोला। नारद जी ने पूछा, पितामह 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्रीहरि ने योग निद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहां मुझे कोटि कोटि ब्राह्मणों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी ही, महामते तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर मन की पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के प्रांगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ ही सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांत ब्रह्म चिंतन प्रायण, ममता और अहंकार से सुनी हुए तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने दहेजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उर्वों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शुद्ध से नीचे नीचे में सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए हैं। वे सब प्राकृतियां प्रजानन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न है। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूं, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 ही द्विज है। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ
करना और दान देना, ये सब उनके कर्म है। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रीतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ हैं, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करें, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमा, सारता, आर्यता, श्रेष्ठ आचार का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रियों की तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति से सब कर्म करने चाहिए। शास्त्रों से उनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों को आर्त पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। वैसे धन बढ़ाने वाले, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह शुद्ध लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मठों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे, ये सब वेश के कर्म बतलाए गए हैं। शूद्र भी प्रातः काल उठकर भगवान के चरण वंदन करके विष्णु भक्ति में श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा वार के अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सतजीवों को अनुदान करता है, वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण, बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त हो जाता है। चातुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। महामुने सभी वर्णों, आश्रमों में जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाले मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मों और पार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु के आराधना में तत्पर हो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं सबको नमन करते हुए यही कहूंगा कि हे बाबा, सबका कल्याण कीजिए, हे बाबा इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, सभी लोगों का कल्याण कीजिए। जो अच्छे भाव से इस कथा का श्रवण करे उनको कथा श्रवण का लाभ दीजिए और जो अपने कष्टों का आपके सानिध्य में रहकर अपने विस्तार करे उनके कष्टों को दूर कर दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करे और बराबर सुने उनके सत्य कर्म में आप साथ दीजिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों पर कृपा करते हुए हम लोगों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। स्कंद कुमार कार्तिकेय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। हम लोगों को कृतार्थ करें, भावपूर्वक इस कथा का आगे का विस्तार होने दें। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, हर हर महादेव। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी चैतन्यम। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव।